सो हेलो गाइस, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि अनदर टाइमलाइन में ग्रैंड प्रिस्ट एलियन एक्स को कैद कर लेते हैं, मगर उसी वक्त वहां पर स्टार बियर्ड आता है और वो एलियन एक्स को आजाद करवा देता है। फिर हम देखते हैं कि गोकू के कहने पर जालमा ड्रिप गोकू की टाइमलाइन में जाकर उसे ये सब बता देता है। दूसरी तरफ टोपो ब्रोली से मिलने जाता है ताकि उसे पता चल सके कि क्यों जिरेन ब्रोली से नहीं लड़ रहा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख लेना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया वो भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है एलियन एक्स पर और उसके सामने खड़ा होता है गोकू। ग्रैंड प्रिस्ट अब खुद को हील कर लेते हैं। एलियन एक्स कहता है, तुम कौन हो? गोकू कहता है, मैं वो हूँ जो हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलता है और बुरे लोगों को मैं सही होने का एक मौका जरूर देता हूँ, इसलिए तुम जहाँ से भी आए हो वापस लौट जाओ। अब स्टार बियर्ड कहता है, तुम्हें लगता है तुम हमारी आर्मी को हरा सकते हो? तभी एलियन एक्स कहता है, आर्मी का नाम क्यों लेते हो? ये हम में से एक को भी नहीं हरा सकता है। गोकू कहता है, मैं तुमसे और तुम्हारी आर्मी से नहीं डरता हूँ, मैं तुम सभी को हराऊंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू तुम्हें यहाँ किसने आने को कहा? जाओ यहाँ से, मैंने एंजल्स को सिग्नल दे दिया है। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर इस वक्त कोई भी एंजल जल्दी से नहीं आ सकता है और सबसे नजदीक मैं ही था। तभी एलियन एक्स गोकू की तरफ बढ़ने वाला होता है, मगर ग्रैंड मिनिस्टर उसे अपने मैजिक से वहीं रोकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, पागल मत बनो गोकू, जाओ और बाकी एंजल्स को यहाँ लेकर आओ। गोकू भी अब अपने आप को बूस्टअप कर लेता है और कहता है, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तभी स्टार बियर्ड कहता है, सभी एक साथ जाओ और वार करो। तभी सारे सेलेस्टियल सेपियन ग्रैंड प्रिस्ट पर हमला करने जाते हैं। अब ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पूरी ताकत से उन सभी को रोक रहे होते हैं। तभी गोकू भी अपनी एनर्जी ग्रैंड प्रिस्ट की एनर्जी में लगा देता है और अब वो भी उन्हें रोक रहा होता है। अब स्टार बियर्ड अपने एक सिपाही को कहता है, गैलेक्टिक ग्लैडिएटर जाओ और वार करो। और तभी गैलेक्टिक ग्लैडिएटर अपना एक जोरदार पंच गोकू के मार देता है, जिससे उसे बहुत ही दर्द होता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट अकेले ही सभी सेलेस्टियल सेपियन को रोक रहे होते हैं। तभी एलियन एक्स ग्रैंड प्रिस्ट पर थंडर पावर का यूज कर देता है ताकि ग्रैंड प्रिस्ट अपने मैजिक को हटा पाए। अब ग्रैंड प्रिस्ट को काफी दर्द हो रहा होता है, मगर ग्रैंड प्रिस्ट अपने मैजिक को नहीं हटाते। एलियन एक्स कहता है, ये लगता है ऐसे नहीं मानेगा। तभी एलियन एक्स स्टार बियर्ड की ओर इशारा करता है और तभी स्टार बियर्ड एक बड़ा मीटियोर ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ छोड़ देते हैं, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अभी भी सभी को रोके हुए हैं। स्टार बियर्ड कहता है, नामुमकिन, इतनी चोट खाने के बावजूद ये पीछे नहीं हटा। अब गोकू ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ देखता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर इन सभी को रोक रहे हैं, अगर वो अपना मैजिक हटा देते हैं तो सब खत्म हो जाएगा। और अब गोकू भी कम बैक करता है और एक पंच से गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को पीछे कर देता है। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर मैं आपके साथ हूँ। तभी गोकू अपना कामेहामेहा पूरी ताकत से उन सभी सेलेस्टियल सेपियन पर मार देता है, जिससे उन सभी को पीछे हटना ही पड़ता है। अब इतनी देर में ग्रैंड प्रिस्ट भी अपनी एनर्जी को वापस से चार्ज कर लेते हैं। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर इन्हें खत्म करने का कोई तरीका है क्या? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, नहीं गोकू, ये सभी इमॉर्टल हैं और मैं इन्हें नहीं मार सकता हूँ। गोकू कहता है, क्या इनकी कोई कमजोरी नहीं है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें कैसे हराएं। गोकू बोलता है, क्या जैनो भी इन्हें इरेज नहीं कर सकते हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं, उन्हें यहाँ लाएंगे तो हम खतरे में आ जाएंगे। तभी वैडोस पर सीन जाता है और वो टेलीपैथी से जैनो के गार्ड्स को कहती है, रॉयल गार्ड्स, फादर को मदद की जरूरत है, इसलिए तुम दोनों वहाँ जाओ। गार्ड्स कहते हैं, ठीक है। स्टार बियर्ड कहता है, सभी अपनी पावर से एक साथ यूज करो ताकि इस मैजिशियन का मैजिक कमजोर पड़ जाए। अब सभी अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, जिससे गोकू और ग्रैंड मिनिस्टर को काफी तकलीफ होने लगती है।
ग्रैंड प्रिस्ट की पावर अब तेजी से खत्म हो रही होती है। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर हम कमजोर पड़ रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, हिम्मत मत हारो गोकू, हमें आखिरी दम तक इन्हें रोकना होगा। और अब वहां पर बाकी के एंजल्स भी पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं, फादर को हमारी जरूरत है। तभी वो सभी एंजल्स ग्रैंड प्रिस्ट को अपनी पावर देने लगते हैं, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट अब और भी ज्यादा स्ट्रोंग होने लगता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू बाकी के एंजल्स तो आए ही नहीं, ये तो आधे एंजल्स हैं। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर वो काफी दूर हैं, हमें इन्हीं की ताकत से इन्हें रोकना होगा। और तभी स्टार बियर्ड एक ब्लैक होल ग्रैंड प्रिस्ट के पीछे बना देता है, जिससे वो ब्लैक होल ग्रैंड प्रिस्ट को पीछे की तरफ खींच रहा होता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, गोकू हमें उस दाढ़ी वाले को रोकना होगा, वही इन सभी को लीड कर रहा है। अब सीन जाता है गार्ड्स पर और वो जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि तभी जैनो कहता है, गार्ड्स तुम कहाँ जा रहे हो? गार्ड्स सब परेशान होते हैं और मन में बोलते हैं, अरे नहीं जैनो समा कहाँ से आ गए, हम तो इन्हें बता भी नहीं सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है। जैनो कहता है, जल्दी बताओ। गार्ड्स कहते हैं, कुछ नहीं जैनो समा, हम तो बस बाहर थोड़ा घूमने के लिए जा रहे थे। जैनो कहता है, तुम्हें मैंने यहाँ घूमने के लिए रखा हुआ है क्या, या मेरी सिक्योरिटी के लिए? गार्ड्स कहते हैं, सिक्योरिटी के लिए जैनो समा। जैनो कहता है, तो तुम कहीं नहीं जाओगे, अब यहीं रुको और घर की सफाई करो। गार्ड्स कहते हैं, मगर हम तो सिक्योरिटी के लिए हैं। जैनो कहता है, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो, बीच में बकर बकर मत करो। अब सीन जाता है वापस से ग्रैंड प्रिस्ट पर। वो बोलता है, ऐसे तो हमारी एनर्जी बस जाती रहेगी। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर मैं उस दाढ़ी वाले के पास जाता हूँ। इसके बाद सीन जाता है ड्रिप गोकू के वर्ल्ड में, जहाँ पर जीरेन टोपो से कहता है, तुम यूनिवर्स 7 में क्यों गए थे? टोपो कहता है, मैं यही जानने के लिए गया था कि तुम क्यों ब्रोली से लड़ना नहीं चाहते हो। जीरेन कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना टोपो, तुम क्यों हमारे बीच में घुस रहे हो? टोपो कहता है, ठीक है, अगर तुम यहाँ से फाइट नहीं करने जाओगे तो तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग हो जाएंगे। अब तुम सोच समझकर फैसला लेना जीरेन। इसके बाद टोपो वहाँ से चला जाता है। जीरेन कहता है, लगता है कि मुझे अब टोपो की बात माननी ही पड़ेगी, मुझे उस ब्रोली को हराना होगा, मगर उसके लिए मुझे कुछ सोचना होगा। तभी बेलमोड वहाँ आता है और बोलता है, अगर तुम कहो तो मैं एक आइडिया दूं जीरेन। जीरेन कहता है, लॉर्ड बेलमोड आप यहाँ? बेलमोड कहता है, हाँ जीरेन, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया हूँ कि यूनिवर्स 7 में 2 फाइटर्स हैं और अगर तुम्हें ब्रोली से नहीं लड़ना हो तो तुम गोहान से लड़ सकते हो। जीरेन ये सुनकर थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, क्या गोहान से? मगर लॉर्ड बेलमोड ये कैसे होगा? बेलमोड कहता है, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तो बस अब फाइट की तैयारी करो। जीरेन कहता है, ठीक है लॉर्ड बेलमोड। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर, जहाँ पर वो जैनो से कहते हैं, जैनो सामा यूनिवर्स 13 तैयार हो चुका है, अब बस हम डिस्ट्रॉयर को चुन रहे हैं। जैनो कहता है, ओके, मगर इस काम में और कितना टाइम लगेगा? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, बस थोड़ा समय लॉर्ड जैनो सामा। तभी वहां पर पहुंच जाता है बेलमोड और वो बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर कैसे हो आप? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बेलमोड तुम यहाँ क्या लेने आए हो? बेलमोड कहता है, मुझे एक जरूरी बात करनी है ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कहो क्या बात है? बेलमोड कहता है, आपको तो पता ही है कि यूनिवर्स 7 से 2 लोग डिस्ट्रॉयर के लिए आगे आ रहे हैं और हमारे यूनिवर्स से सिर्फ एक ही फाइटर, और जिन्हें किसी एक को भी हराता है तो उसे फिर से यूनिवर्स 7 के एक और फाइटर से लड़ना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता कि ये नाइंसाफी हुई? ग्रैंड प्रिस्ट अब सोचने लग जाते हैं और कहते हैं, तुम कह तो सही रहे हो, ये तो नाइंसाफी हुई, तो अब क्या करना है? बेलमोड कहता है, आप अगर किसी एक को इस कंपटीशन से बाहर कर दें तो मुकाबला बराबर का हो जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मगर बाहर किसे किया जाए? बेलमोड कहता है, मैं तो कहता हूँ आप ब्रोली को बाहर कर दीजिए, क्योंकि गोहान तो गोकू का बेटा है और गोकू इस यूनिवर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है?
यूनिवर्स 7 वालों ने ही ब्रोली को चुना था, तो लॉजिकली ब्रोली तो डिजर्व करता ही है कंपटीशन में आने के लिए। मगर गोहान ने हिट को हराकर खुद को साबित कर लिया है, इस वजह से हम उसे भी नहीं हटा सकते। खैर तुम जाओ, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। बेलमोड कहता है जी ग्रैंड मिनिस्टर। अब बेलमोड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है एलियन एक्स पर और वो कहता है इन बाकी के एंजल्स ने अपनी टांग अड़ा दी है, अब हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी एलियन एक्स एक इशारा स्टार बियर्ड की तरफ करता है और तभी स्टार बियर्ड एक फीमेल सेलेस्टियल सेपियन को बुला लेता है और वो अपनी पावर से सभी एंजल्स की पावर कम कर देती है। एंजल कहते हैं ये क्या, हमारी एनर्जी स्पीड तो स्लो हो गई है, अब क्या होगा। तभी वो ब्लैक होल ग्रैंड प्रिस्ट को पीछे की ओर खींचने लगती है। तभी गोकू अपनी फुल स्पीड के साथ स्टार बियर्ड की तरफ जाने लगता है। स्टार बियर्ड कहता है अच्छा, तो तुम मुझ तक पहुंचना चाहते हो। अब स्टार बियर्ड अपने हाथ से गोकू को एक झटका देता है जिससे गोकू पीछे हो जाता है। गोकू कहता है कैसे भी करके मुझे इस तक पहुंचना पड़ेगा और तभी गोकू फिर से कोशिश करता है। स्टार बियर्ड कहता है लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। और इतने में एलियन एक्स बीच में आते हुए गोकू को काफी जोरदार पंच कर देता है जिससे गोकू की हालत खराब हो जाती है और अब वो आगे नहीं बढ़ पाता। ग्रैंड प्रिस्ट ये देखकर शॉक हो जाता है और अब वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि तभी ग्रैंड प्रिस्ट पर एक ब्लास्ट हो जाता है और अब वो भी जख्मी हालत में हो जाते हैं। अब उनका मैजिक सभी सेलेस्टियल सेपियन से हट जाता है और अब वो सभी फिर से तेजी से बढ़ने लगते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है अब लगता है इस फाइट को हम हार चुके हैं। मगर तभी उन सभी सेलेस्टियल सेपियन पर एक जोरदार झटका लगता है जिससे वो सभी काफी दूर जाते हैं और अब हमें दिखाया जाता है ड्रिप गोकू। अब ग्रैंड प्रिस्ट उस गोकू को देखकर शॉक हो जाता है और कहते हैं ये तो गोकू है, मगर ये कहां से आया। तभी ड्रिप गोकू गोकू की तरफ देखकर कहता है आने में देरी तो नहीं हुई। गोकू स्माइल करके बोलता है तो तुम ही हो वो महान वॉरियर जिसके बारे में सुपर शेनरॉन बता रहे थे। ड्रिप गोकू कहता है क्या शेनरॉन ने मुझे महान बताया, अजीब बात है। तभी स्टार बियर्ड कहता है ये एक एक करके क्यों आ रहे हैं यार। ड्रिप गोकू उन सभी सेलेस्टियल सेपियन को देखकर बोलता है क्या बात है, तुम्हारे वर्ल्ड में कम जगह थी क्या जो तुम यहाँ पर आ गए हो। एलियन एक्स कहता है तुम कौन हो। ड्रिप गोकू बोलता है मैं जो भी हूँ, लेकिन तुम सभी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। स्टार बियर्ड कहता है जान की बात मत करो, इस दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें मार पाए। ड्रिप गोकू कहता है अच्छा, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें ये गोकू ही अकेला हरा देगा। अब गोकू ड्रिप गोकू की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैं कैसे। ड्रिप गोकू कहता है तुम इन सभी को मारोगे, समझ गए। सो हेलो गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। हम कल एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।